हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की ये कहानी एक ऐसे फाइटर के बारे में है जो अपने प्यारे हाथी को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक दुश्मनों का सामना करता है। लेकिन क्या वो अपने दोस्त को बचा पाएगा? आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। कहानी की शुरुआत में एक बाप अपने बेटे को अपने पूर्वजों की कहानी सुना रहा था। ये बात है 1605 की, जब थाईलैंड में जतरंगाबात नाम के बहादुर और पावरफुल फाइटर्स हुआ करते थे। इन फाइटर्स का बस एक ही काम था और वो था जंग में हाथियों को प्रोटेक्ट करना। और इस काम के लिए वो मुए थाई फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। अपने बहादुर पूर्वजों की कहानी सुनकर उस आदमी के बेटे खाम को भी फाइटर बनने की इच्छा होती है। जिसके बाद खाम की दोस्ती होती है भोलू नाम के हाथी से और वो दोनों समय के साथ पक्के दोस्त बन जाते हैं। कुछ सालों बाद भोलू एक हथनी के साथ मिलकर एक बेबी एलिफेंट को जन्म देता है जिसका नाम है मोती। और देखते ही देखते जब तक मोती बड़ा होता है तब तक खाम भी एक ताकतवर मुए थाई फाइटर बन जाता है। लेकिन एक दिन जब मोती जंगल में खेल रहा था तब कुछ शिकारी उसे देख लेते हैं और उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। मोती के मम्मी पापा उसे बचाने आते हैं और बड़े हाथियों को देखकर सभी शिकारी भाग खड़े हुए। लेकिन एक शिकारी ने गलती से गोली चला दी जो सीधे मोती की माँ को लग जाती है और इसी वजह से वो मर जाती है। खाम को भी बहुत बुरा लगता है और वो कसम खाता है कि वो हमेशा भोलू और मोती को प्रोटेक्ट करेगा। कुछ दिनों बाद खाम के डैड उसे बताते हैं कि सबसे ताकतवर हाथियों को थाईलैंड के राजा की आर्मी में शामिल किया जाता है। ऐसा होना बहुत गर्व की बात होती है और वो चाहते हैं कि उनका प्यारा भोलू भी किंग की आर्मी का हिस्सा बने। लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि खाम फिर कभी भोलू से नहीं मिल पाएगा। लेकिन भोलू की भलाई के लिए वो भी मान जाता है। अगले दिन उनके गांव में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था। फेस्टिवल के दिन मिस्टर सूथेप नाम का एक मिनिस्टर हाथियों का टेस्ट लेने वाला था। इस टेस्ट में जो हाथी पास हो जाते हैं वही किंग की आर्मी में शामिल होते हैं। इसलिए खाम और उसके डैड भोलू को उसी टेस्ट के लिए ले जाते हैं। लेकिन ऑफिसर्स खाम को बाहर रुकने को कहते हैं और खाम मोती को लेकर फेस्टिवल में चला जाता है। वो बाजार से मोती के लिए एक घंटी भी खरीदता है। लेकिन फेस्टिवल में एक बॉक्सिंग मैच देखते हुए खाम इतना खो जाता है कि उसका ध्यान मोती पर से हट जाता है। वहीं दूसरी ओर ऑफिसर्स खाम के डैड से कुछ पेपर्स पर साइन करवा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि वो हाथी को वहीं छोड़कर अपने घर लौट जाएं। खाम के डैड समझ जाते हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो भोलू को बचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन वो लोग उन्हें गोली मार देते हैं जिससे भोलू को गुस्सा आता है और वो उन सबका पीछा करता है। पर वो लोग भोलू को अपने पीछे गुमराह करके एक कंटेनर में ले जाते हैं और उसे कैद कर लेते हैं और साथ ही साथ वो बाजार में घूम रहे मोती को भी पकड़कर ले जाते हैं। खाम गोली की आवाज सुनकर अपने डैड के पास पहुंचता है और तब उसके डैड उसे मिनिस्टर्स और उसके ऑफिसर्स की सच्चाई बताते हैं। जिसके बाद खाम उस मिनिस्टर के ऑफिस का पता लगाता है और वहां जाकर उनसे पूछता है कि उसके हाथी कहाँ हैं। मिनिस्टर के आदमी उस पर हमला भी करते हैं लेकिन उनमें से कोई भी खाम का मुकाबला नहीं कर पाता। जिसके बाद खाम उस मिनिस्टर की औलाद से पूछता है कि उसके हाथी कहाँ हैं। तब वो उसे बताता है कि उन्होंने उसके हाथियों को जॉनी नाम के आदमी को बेच दिया जो ऑस्ट्रेलिया का जाना माना बदमाश है और टॉम यूम रेस्टोरेंट के मालिक के लिए काम करता है। इसके बाद खाम सीधे सिडनी ऑस्ट्रेलिया चला जाता है जहां मार्क और उसका असिस्टेंट ऑफिसर रिकी ड्यूटी पर मौजूद थे और कहीं एक पिया नाम की लड़की को कुछ गुंडे धमका रहे थे क्योंकि पिया ने उनसे लिया हुआ उधार नहीं चुकाया था। सिडनी पहुंचकर खाम एक टैक्सी में बैठता है और टॉम यूम रेस्टोरेंट की तरफ चलने को बोलता है। पर बदकिस्मती से वो टैक्सी ड्राइवर एक भागा हुआ बदमाश था जो पुलिस से बचने के लिए खाम का इस्तेमाल करता है। मार्क और रिकी वहां आकर उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन खाम को उनकी मदद की जरूरत नहीं पड़ती और वो खुद ही उस बदमाश को ठिकाने लगा देता है। पर तभी विंसेंट नाम का एक सीनियर ऑफिसर वहां आकर उस बदमाश को गोली मार देता है और वो खाम को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन खाम बचकर भाग जाता है। दरअसल विंसेंट एयरपोर्ट से ही खाम का पीछा कर रहा था और वो मार्क और रिकी को भी खाम को अरेस्ट करने को कहता है। कुछ देर भागने के बाद मार्क और रिकी खाम को अरेस्ट कर लेते हैं और गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। रास्ते में खाम टॉम यूम रेस्टोरेंट के बाहर जॉनी को देख लेता है और ऑफिसर्स पर हमला करके गाड़ी रुकवा देता है। वो भागकर जॉनी का पीछा करता है। जॉनी एक ब्रिज पर पिया से मिलने जाता है और तभी खाम उसके सामने आकर उससे अपने हाथियों को लौटाने को कहता है। लेकिन जॉनी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो अपने आदमियों से खाम को मारने को कहता है लेकिन खाम चंद सेकंड्स में ही उन आदमियों को ठिकाने लगा देता है। पिया खाम को जॉनी जैसे गुंडों से दूर रहने की सलाह देती है पर खाम फिर भी जॉनी का पीछा करता है
वो पीछा करते करते जॉनी के अड्डे पर पहुंच जाता है, लेकिन तब जॉनी वहां पर ड्रग्स की डीलिंग कर रहा था। खाम के आने की वजह से उसकी मीटिंग खराब हो जाती है, इसलिए गुस्से में आकर जॉनी अपने सभी गुंडों से खाम को खत्म करने को कहता है। लेकिन खाम भी लड़ने के लिए तैयार था। वो उन सभी गुंडों को कड़ी टक्कर देता है। उसकी ट्रेनिंग ने उसे इतना तेज और ताकतवर बना दिया है कि उसे उन गुंडों को मारने में कोई तकलीफ नहीं होती। कुछ गुंडे उसे टक्कर जरूर देते हैं, पर ज्यादा देर टिक नहीं पाते। आखिर में खाम जॉनी का पीछा करना चाहता था, लेकिन उस लड़ाई ने उसे बहुत थका दिया था, इसलिए वो वहीं दीवार से सटकर सो जाता है। पिया उसे देख लेती है और उसे अपने घर ले आती है। वो उसे सुलाकर किसी काम से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद नींद से उठने पर वो पिया के घर में उसकी एक फोटो देखता है, जिसमें उसे जॉनी दिखाई देता है। और वहीं दूसरी ओर पिया भी न्यूज में देख लेती है कि पुलिस खाम को ढूंढ रही है, क्योंकि उनके मुताबिक वो ड्रग्स के धंधे में शामिल था। ये सुनकर पिया तुरंत घर वापस जाती है, लेकिन पुलिस तो पहले से वहां पर मौजूद है। मगर खाम भी घर के पीछे से बचकर भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस कमिश्नर की रंगीन पार्टी में पिया एक डांसर बनकर जाती है। मार्क और रिकी भी कमिश्नर की सिक्योरिटी में मौजूद हैं, लेकिन पिया का मजेदार डांस देखकर कमिश्नर के दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि वो दिल का मरीज था। पिया कमरे में उसकी दवाइयाँ लेने जाती है, पर तभी पीछे से एक आदमी वहां आकर कमिश्नर और सभी लोगों को शूट कर देता है। मार्क और रिकी गोलियों की आवाज सुनकर फौरन अंदर आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाते, विंसेंट वहां आता है और उस किलर को गोली मार देता है। वो रिकी को भी मार देता है और उसके मर्डर का इल्जाम मार्क पर लगाकर उसे अरेस्ट करवाना चाहता है, लेकिन मार्क किसी तरह वहां से बचकर भाग जाता है। ये सारी चीजें कमिश्नर के उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं, जिससे वो पिया का वीडियो बना रहा था। सबके चले जाने पर पिया बाहर आती है और उस कैमरे को लेकर भाग जाती है। कमरे में पिया की लाश ना मिलने पर विंसेंट समझ जाता है कि पिया बच गई होगी और वो कैमरा भी उसी के पास होगा। विंसेंट और उसके आदमी मार्क की बेटी को किडनैप कर लेते हैं ताकि मार्क को भी पकड़ सके। जिसके बाद विंसेंट ऑफिसर्स को भेजकर पिया को भी पकड़ लेता है, लेकिन खाम उसे देख लेता है और उसे उन करप्ट ऑफिसर्स से बचा लेता है। जिसके बाद पिया खाम को टॉम युम रेस्टोरेंट के एक छुपे हुए वीआईपी एरिया के बारे में बताती है, जहां शायद उसे उसके हाथी मिल जाएं। इसीलिए खाम फौरन उस रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहां वो जॉनी के आदमियों से लड़ता हुआ होटल के वीआईपी एरिया में घुस जाता है। वहां उसका सामना जॉनी से होता है और वो जॉनी से अपने हाथी लौटाने को कहता है, लेकिन जॉनी खाम का मजाक उड़ाता है और उसके सामने मोती की घंटी फेंकता है। ये वही घंटी है जो खाम ने मोती के लिए खरीदी थी। खाम चारों तरफ देखता है तो उसे अमीर लोग नजर आते हैं जो तरह तरह के जानवरों का मीट खा रहे थे। दरअसल इस वीआईपी एरिया के अंदर दुनिया भर के खास और रेयर जानवरों को मारकर खाया जाता है। खाम घंटी को देखकर ये सोचता है कि जॉनी ने उसके भोलू और मोती को भी मारकर अपने कस्टमर्स को खिला दिया। वो गुस्से से पागल हो जाता है और सभी गुंडों को बेरहमी से मारता है। जॉनी उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार खाम जॉनी को मार मार कर उसकी हड्डियों का चूरा कर देता है। वो रेस्टोरेंट की बेकरी में जाता है और देखता है कि वहाँ पर कई सारे मासूम जानवर काटे जाने के लिए पिंजरों में कैद थे। उसे भोलू और मोती कहीं नजर नहीं आते और वो रोने लगता है। पर वहीं रेस्टोरेंट में उसे मार्क नजर आता है, जिसे जॉनी ने कैद कर रखा था। वो मार्क को लेकर उस रेस्टोरेंट से निकल ही रहा था कि उसे अंधेरे में छुपा हुआ मोती भी मिल जाता है, जो कि बिल्कुल सही सलामत था। खाम मोती और मार्क को लेकर फौरन वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम मैडम रोज को देखते हैं, जो कि एक किन्नर है। दरअसल मैडम रोज ही टॉम युम रेस्टोरेंट और जानवरों की स्मगलिंग के धंधे की मालकिन है। वो अपने करोड़ों के फैमिली बिजनेस की भी मालिक बनना चाहती थी, लेकिन किन्नर होने की वजह से उसका परिवार उसे मालिक नहीं बनने देता। इसीलिए मैडम रोज अपने परिवार के सभी दावेदारों को जहर देकर मार देती है। पुलिस कमिश्नर भी रोज के दुश्मनों के लिए काम करता था, इसीलिए रोज ने उसे भी मरवा दिया। ऐसा करने में विंसेंट ने उसकी मदद की, क्योंकि विंसेंट रोज से प्यार करता है। जिसके बाद विंसेंट रोज के कहने पर खाम और मार्क का पीछा करता है। खाम मार्क के साथ एक बुद्धा के मंदिर में छुपा था, लेकिन विंसेंट ने वहां पर अपने फाइटर्स को भेजकर सभी लोगों को बेरहमी से मार डाला। जिसके बाद उन फाइटर्स ने खाम पर भी हमला कर दिया। वो 3 अलग अलग तरह के फाइटर्स थे, लेकिन खाम ने एक एक करके उन तीनों का सामना किया और पहले 2 फाइटर्स को तो खाम ने हरा दिया। पर आखिरी फाइटर एक बहुत बड़ा और ताकतवर रेसलर था, जिस पर खाम के पंचेस का कोई असर नहीं होता। वो रेसलर खाम को मारने ही वाला था कि तभी पुलिस वहां आ जाती है। इसलिए खाम और मार्क वहां से बचकर निकल जाते हैं। अगली सुबह खाम मोती के साथ रोज की ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचता है,
जहां रोज रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब दे रही थी। उन दोनों की वजह से पूरी बिल्डिंग में भगदड़ मच जाती है। रोज का पीछा करते हुए खाम एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाता है जहां रोज के आदमी उसे घेर लेते हैं और तब रोज उसे कुछ दिखाती है, एक सोने से सजा हुआ स्केलेटन जो खाम के प्यारे भोलू की हड्डियों से बना था। भोलू की ये हालत देखकर खाम अपना होश खो बैठता है और जोर जोर से रोने लगता है। पर जैसे ही उसने होश संभाला, उसने एक एक करके रोज के सभी आदमियों को पीटना शुरू कर दिया। खाम ने उन आदमियों को इतनी बेरहमी से मारा कि उन सब की हड्डियां टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। पर तभी रोज वहां पर 4 बड़े बड़े रेसलर्स को बुलाती है जो खाम से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर थे। वो रेसलर्स मोती को भी उठाकर फेंक देते हैं जिससे मोती घायल हो जाता है। एक रेसलर खाम को उठाकर सीधे भोलू की हड्डियों में फेंक देता है। घायल खाम को याद आता है कि उसने भोलू और मोती की रक्षा करने की कसम खाई थी। वो तुरंत भोलू की हड्डियों को अपने हाथों पर बांध लेता है और उन भारी हड्डियों से रेसलर्स को खूब मारता है। फाइनली वो उन नुकीली हड्डियों से लगातार वार करता है जिससे वो उन रेसलर्स को मार देता है। रोज ये देखकर हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन खाम तुरंत उसका पीछा करता है और हेलीकॉप्टर की ओर छलांग लगाकर रोज के साथ नीचे गिर जाता है। वो दोनों शीशा तोड़कर वापस उसी कमरे में गिर जाते हैं। रोज तो मर जाती है, लेकिन खाम भोलू के दांतों पर गिरता है जिससे उसकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी ओर पिया कमिश्नर के कैमरे की मदद से विंसेंट को अरेस्ट करवा देती है और मार्क भी बेकसूर साबित होता है, जिसके बाद मोती और खाम सिडनी छोड़कर वापस अपने गांव चले जाते हैं। और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।